इंडिया में लिटिगेशन सिर्फ लिटिगेंट्स के लिए फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है, वकीलों के लिए भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। मुझे याद है करीबन 2 साल पहले मेरे पास एक ये आदमी आता है जो कहता है कि उसकी एक अक्वेंटेंस ने, बिजनेस एसोसिएट ने उसके खिलाफ एक झूठा रेप केस फाइल किया, साथ साथ एक झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया कि जी मेरे साथ पहले रेप किया, फिर मुझसे शादी करी, फिर बाद में पता चला कि इसकी तो पहले ही शादी हो रखी है, तो मैं जी कॉम्पनसेशन मांगती हूँ, मैं रेप ऑन द फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज के ऊपर मेरा रेप केस आप रजिस्टर करो। एंड व्हेन दिस मैन केम टू मी, मैंने इनको बोला कि भाई आपका केस में साफ साफ दिखता है कि कितना झूठ बोला जा रहा है। हालांकि पहले जब ये जेंटलमैन के खिलाफ डीवी का केस चल रहा था उसमें इन्होंने पुराने वकील के कहने पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, जिसमें उस औरत को एक प्रॉपर्टी दे दी ताकि इस टेंशन से बाहर निकले, एक प्रॉपर्टी दी, काफ़ी कैश दिया, एक म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ भी रिकॉर्ड कर दिया। उसके बावजूद कुछ महीने के बाद लेडी फिर आती है और कहती है कि जी मुझे और पैसा चाहिए, तो इसलिए वो कहती है कि जी ये कॉम्प्रोमाइज़ तो जी फ्रॉडुलेंट था, इसको सेटिसाइड करो, इस डीवी केस को और चलाओ। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जेंटलमैन मेरे पास आए थे, मैंने इनके सारे फैक्ट्स देखे, मैंने कहा जी इतना झूठा बकवास केस है, इसको हम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से डिसमिस करवा देंगे। ये मैंने एश्योरेंस दी थी क्लाइंट को, जो मैं नॉर्मली ज़्यादा एश्योरेंसेस नहीं देता हूँ बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू ट्रांसपायर। पर जिस चीज़ का मेरा अनुमान था कि करीबन 4 से 6 महीने लग जाएंगे, 2-3 हियरिंग्स लग जाएगी, वो लेडी एंड हर एडवोकेट वर एबल टू स्ट्रेच आउट दिस प्रोसीडिंग्स फॉर ऑलमोस्ट 2 years। और 2 साल के ये कुत्ता बिल्ली भागा दौड़ी के उसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर डिसमिसल लगाया ऑफ द डीवी पिटिशन, और ऑब्वियसली जो रेप केस चल रहा है उसमें वी वर एबल टू गेट एंड अगेन नॉट एन ईजी थिंग, ऐसी चीज़ें रोज़ नहीं होती, बट हाई कोर्ट से मैंने आर्ग्यू किया ये स्टे ऑन द ट्रायल इन द रेप केस फाइल्ड बाय द लेडी, शोइंग दैट शी इज सेइंग कि भाई हमारी शादी हो रखी है। इधर डीवी पिटिशन में हमने दिखाया कि भाई लेडी कह रही है कि मैं कि हमारी शादी हुई है, और ये खुद मेंशन कर रही है कि ये मेरी दूसरी शादी है। तो हमने बस इतना बोला कि जज साहब आप इनसे पूछो कि पहली शादी जो इनकी ख़त्म हुई, डिवोर्स हुआ, अनलमेंट हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, डेथ ऑफ हस्बैंड हुआ, उसका कुछ प्रूफ तो लेकर आए, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि लेडी ने कभी अपने हस्बैंड से डिवोर्स तो लिया ही नहीं, और सीधा ये इस जेंटलमैन के ऊपर ये सारे केसेस फाइल कर दिए। तो जिस चीज़ को मे बी जज को एक बार में देखते ही डिसमिस कर देना चाहिए था, उसको पूरे 2 साल ये चीज़ खिंची है। और फाइनली अभी कल मैंने ऑर्डर पढ़ा जज का जो पास हुआ कि भाई दिस डोमेस्टिक वायलेंस पिटिशन इज़ डिसमिस्ड। एक ये वजह थी कि जो पहली मैरिज है उसका डिसोल्यूशन का कोई प्रूफ नहीं दिखाया लेडी ने। दूसरा, और भी ये ग्राउंड्स हमने एजिटेट किए थे कि देयर वॉज नो डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर वर अ कपल ऑफ अदर थिंग्स। बट जिस चीज़ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मैं लोगों की ग्रीवेंस सुनता हूँ कि जी एज अ लिटिगेंट हमारे लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, हम कोर्ट जाते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि एज अ लॉयर जहाँ पे मैं देखता हूँ कि साफ साफ झूठा बकवास केस है, और जज को भी दिखता है, तब भी जज हमेशा डर डर के थोड़ा रिस्ट्रेन्ड वे में चलते हैं, सोच के कि जी अगर हमने कुछ जल्दबाजी में कोई ऑर्डर पास कर दिया तो स्क्रूटिनी के लिए हमेशा ऊपर वाले जजेस बैठे हैं। तो इसलिए वो भी बहुत धीरे धीरे मतलब इस केस के अंदर कम से कम 7 या 8 टाइम्स अडजर्नमेंट्स ली होगी दूसरी पार्टी ने, पिटिशनर पार्टी ने, ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। फिर कोई एक बकवास एप्लीकेशन लगा दी कि अच्छा पहले इसको आप डिसाइड करो, एंड इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम, बट फाइनली वी वर एबल टू डू इट। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग ठीक है, आई मीन दैट रेप केस जो हाई कोर्ट में अभी हमने क्वॉशिंग लगा रखी है, जो अभी भी पेंडिंग है, एक स्टे ऑन ट्रायल मिल रखा है हमें, भगवान जाने उसको डिसाइड करने में कितना टाइम लगेगा। देयर आर वेरियस अदर लिटिगेशंस गोइंग ऑन बिटवीन द पार्टीज, इवन फॉर द प्रॉपर्टी दैट द लेडी took through this forced DV में compromise. These are things which frankly are very upsetting on a lot of days, and I wonder like what can we do to remedy the situation. क्योंकि हमारे लिए बोलना बड़ा आसान है, जजेस के लिए एक टाइमलाइन रखो, कोई एडजर्नमेंट नहीं अलाउ होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट जब कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होता है राइट, उसको कितनी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं, और उसको दिखता है कि जज की कितनी लिमिटेशंस हैं राइट, पूरे सिस्टम की कितनी लिमिटेशंस हैं। उस सब के बीच में बिल्कुल झूठे बकवास बोगस केस भी जब आगे निकल जाते हैं और इतना तंग कर पाते हैं किसी इनोसेंट पर्सन को, उसको देख के बस मतलब इट इज़ वेरी हार्ट रेंचिंग।